हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, आप सभी को जय हिंद। वेलकम है आप लोग का ईडू गुरुकुल में। दोस्तों, ये जो आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल जो है रिपोर्ट्स और सूचकांक है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे डायरेक्ट रूप से आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो या सीडीपीओ का हो या बीएसएससी का हो या बीपीएसएससी का हो, एनीबडी लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि करंट जो है आपका एक ये जो है 2021-22 का भी है और 22-23 का भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आप लोग देखते होंगे। ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपको पढ़ाएंगे, आज नहीं पढ़ाएंगे बल्कि संडे को इसका क्लास जो है कि स्पेशल तौर पर इसका चलता है। तो निश्चित तौर पर जो है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जैसे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के किस संस्था ने जारी किया है, ये सब तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि विश्व के पटल से लेकर के आपको भारत का, ठीक है, यानी कि विश्व में जो मान लीजिए कि आपका क्या कौन सा स्थान किस देश का रहा, उसमें भारत की क्या भूमिका रही, ये चीज़ सबसे पहले देखिए ध्यान देते होंगे आप लोग, दिखाई भी देता होगा आपको। ये जो क्वेश्चन आप जो दिख रहा है, इसमें निश्चित तौर पर जो है आपके एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखते होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2021-22 में जारी प्रमुख रिपोर्ट्स एवं सूचकांक देख रहे हैं। बिल्कुल जो है आपका ये बहुत, इसमें आपको लगभग जो है 30 क्वेश्चन है जो आपको देख सकते हैं। जैसे वर्ष 2021-22 में जारी जो है 21-22 का है, और आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स जो मिलेंगे आपको 22-23 के भी मिलेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और उसी टाइप से जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि अगर हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, इसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, है ना। ये है क्या? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके बारे में हम लोग को जानना होगा कि अगर है क्या। इसमें क्या है कि बहुत सारे बस याद कर लेते हैं, जिसमें इसमें भी दिए हैं, आपको बता देते हैं। इसमें 2021 में जो इसका स्थान था आपको 40 था, और इसका 22 में जो स्थान आपका 43 है ना, भारत का स्थान जो बता रहे हैं। उसके बाद ये प्रथम स्थान किसका है, तो अमेरिका का है। और जारी कौन करता है, तो ग्लोबल इंडेक्स पॉलिसी सेंटर जाकर के आपको जारी करता है, ये ठीक, ये चीज आपको जानना होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी एराइज हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एराइज हो रहा है। क्या एराइज हो रहा है? एराइज ये हो रहा है कि मान लीजिए कि इसमें टोटल देश की संख्या क्या है, कितने इसमें देश पार्टिसिपेट किए थे। तो इसमें कुल देशों की संख्या जो थी आपको 55 था, कितना था, 55, है ना। 55 देश इसमें जाकर के शामिल हुए थे, और उस 55 देश में जाकर के भारत का जो स्थान मिला था हमको, कितना मिला है, 43 मिला है। अब कभी कभी स्कोर पूछता है, कभी कभी स्कोर पूछ देता है, और स्कोर भी आपको याद रखना होगा 38.6, ये जो मिला है आपको 38.6 मिला है, यानी कि 2022 में, और 38.4 मिला था पिछला बार मिला था, यानी कि भारत का स्कोर, ठीक है। अगर अमेरिका अगर शीर्ष स्थान पर है तो जाहिर सी बात है इसका स्कोर ज्यादा ही होगा। तो इसका जाकर के आपको 95.4% जाकर के इसको स्कोर मिला था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस अगर पूछेगा। अब रह गया कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ग्लोबल जो आप देख रहे हैं, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो जारी जो करता है, ये जाकर यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जाकर के जारी किया जाता है। ये कह सकते हैं कि सांकेतिक एक वार्षिक रिपोर्ट है, और इसका स्थापना जो हुआ था आपको बता देते हैं कि अप्रैल 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। इसका स्थापना जो किया गया था 1912 में, आपको याद होगा, क्योंकि इसमें आपको याद करने के तरीके भी बहुत सारे आप लोग को बताते हैं। तो इसमें आपको याद भी होगा 1912 में, क्योंकि जाकर के दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1912 ईस्वी में, आपको याद है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में पहली बार हुआ था 1912 में। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग जो पढ़ाते हैं, तो उसमें जाकर के बच्चों को ईस्वी जो है बड़ी जल्दी याद करने का तरीका जो है जाकर करते हैं, ठीक है। तो इसका इस स्थापना जो हुआ अप्रैल 1912 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति थे विलियम हॉवर्ड टैफर्ट, है ना, विलियम हैवर्ड टैफर्ट। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बता देते हैं, विलियम हॉवर्ड टैफर्ट, है ना। यही जाकर के 1912 में इसका जाकर के क्या कहते इवेंट किए थे, कहने का मतलब इसका जाकर के स्थापना किए थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से आते हैं। और इसमें जाकर के आपको और भी जानेंगे तो इसमें उनके वाणिज्य एवं श्रम सचिव जो थे चार्ल्स नागिल साहब थे। कौन थे? चार्ल्स नागिल साहब।
तो चार्ल्स नागेल साहब को भी नहीं भूलिएगा, चार्ल्स नागेल, है ना। देखिए इसमें कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा अगर एक बार अगर आप डाटा अगर याद कर लेते हैं, वार्षिक अगर रिपोर्ट अगर किसी का अगर एक बार अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो हर वर्ष क्या होता है कि आपको खाली बस चेंजिंग करना होगा। जिसे मान लीजिए कि भारत का स्थान उस समय कितना था, 21 में तो 40वां था, अभी कितना हो गया था, 43वां हो गया। तो एक बार अगर खाका आपकी तैयार हो जाएगी तो करेंट्स बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा इसका शीर्षक क्या था, आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इसका शीर्षक था आपको आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नोट कर लीजिएगा, आर्ट ऑफ द पॉसिबल, है ना। इसका थीम थी, इसका स्लोगन जो हम लोग बोलते हैं, इसका थीम था आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं, एक केवल भारत की रैंकिंग याद करने से आपकी काम नहीं चलेगी। कभी कभी देता है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है सत्य है और कौन सा जो है क्वेश्चन जो है असत्य है। तो भारत जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको बोलते हैं WIPO कहा जाता है, ठीक है, उसका भी सदस्य है, जो कि जाकर के आईपी मतलब होता है, बता देते हैं, आईपी द्वारा जाकर के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जो है संधियों और सम्मेलनों को प्रसारित करता है। ये जाकर के हम लोगों को जानना होगा। अब मान लीजिए सपोर्ट आपको पूछ देगा क्वेश्चन कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस में, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा, या मान लीजिए कि ये कौन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन सा जारी करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो ग्लोबल प्रोस्पेक्टस इकोनॉमिक जो है आपको इंडेक्स जो जारी करता है वो जाकर के आपको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन। हमेशा एक बार क्वेश्चन ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, और ये जो है कि आपको सब कुछ इसमें लिख दिए हैं कौन सा जारी करता है। और आपको करंट अफेयर्स का क्लास मेरा स्पेशल हम लोग लेते हैं, ठीक है, स्पेशल मेरे द्वारा लिया जाता है, तो बिल्कुल उसको देखेंगे। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 जो है, नोट करिएगा, ये जर्मन वाद जाकर के इसको पब्लिक करता है, जारी करता है। और पहला जो स्थान, और देखिए चौथा स्थान जो मिला है आपको डेनमार्क का मिला है, और उसमें भारत का जाकर के 10वां स्थान मिला है। 22 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला 2021 में जो भारत का जो स्थान था वो जाकर के आपको 10th था, कितना था? 10वां था। कितना था? 10वां था। तो निश्चित तौर पर जो है जाकर के आपको ये जो है, अब इसमें आपके क्वेश्चन एक बन सकता है कि सर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो है स्थान तो मिल गया, चौथा स्थान डेनमार्क का मिल गया, यानी कि पहला स्थान किसका होगा? तो इसमें आंसर लिख लेगा आपको अमेरिका का, ठीक है, इसमें किसका स्थान है? अमेरिका का है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसमें भारत की स्कोर की अगर बात करते हैं तो 69.22, इसमें जाकर के भारत का जो स्कोर जो मिला था 69.22 स्कोर जाकर के मिला था, बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि आप जो है इसी तरह से, है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन जो है कि गलत है। तो जैसे ईपीआई में जलवायु परिवर्तन का प्रदर्शन में जाकर के 180 देश में भाग लिया था, 180 देश में जाकर के भारत का स्थान जो मिला था 165वां स्थान मिला था। कितना मिला था? 165। 180 में जाकर के आपको भारत का जो स्थान मिला 165 मिला, ठीक है। तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, जैसे अगला देखेंगे, अगला कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जाकर के हवाई परिसंघ द्वारा जाकर के इसको जारी किया जाता है। और इसमें पहला जो हमको स्थान मिला था, जापान को भी मिला है और सिंगापुर को भी दिया गया है, ठीक है। अब है कि 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो 90 था। अभी जाकर के खिसक करके थोड़ा सा ऊपर आया है, यानी कि 83, ठीक है, 83। तो इसको बोलते हैं हेनले पास। ऐसा क्वेश्चन आप कभी कभी पूछ देता है कि लड़के लोग क्या आते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, लगता है कि सर क्वेश्चन ये कहाँ से दे दिया, खोजने पर भी जल्दी नहीं मिलता है। तो एक आपको खाका तैयार करनी होगी, बढ़िया से आपको क्वेश्चन का लेवल तैयार करना होगा, तभी जाकर के आप उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा, पूछते हैं ग्लोबल इंडेक्स होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कह देगा 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको याद करना होता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान जो है, उसमें भी जाकर के भारत का स्थान हमको कितना मिला था? तो 46वां उसका है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको याद करना होगा, ठीक है। 46 कितना स्थान था? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 46वां था, 46 है। वो भी कभी कभी होता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021,
है ना, चूंकि 22 अभी जारी नहीं हुआ है, जिसमें पहला स्थान आपका अमेरिका का है और उसमें भारत का पूछ देगा तो भारत का स्थान जो है चौथा है ना। इस तरह से आपको हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। अब मान लीजिए पूछ देगा आपको कि IMD जिसको बोलते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था या है, तो उसमें जाकर के आंसर जो होगा आपका 43वां हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 43 हो जाएगी, ठीक है ना। अब कभी IMD, ठीक है ना, जिसको विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक बोलते हैं, 2021 की बात कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक द्वारा जारी जो वर्ष 2021 में भारत का स्थान कौन था, जिसको बोलते हैं हम लोग वैश्विक शांति सूचकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्विक शांति सूचकांक। तो वैश्विक शांति सूचकांक में जाकर के भारत का जो स्थान मिला था 135वां मिला था। कितना मिला था? 135, है ना, वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है। तो 135 और पहला स्थान जो मिला था वो आइसलैंड का था। किसका स्थान था? आइसलैंड का था, ठीक है। उसी टाइप से यहां पर दिया हुआ है चौथा, जो देख लिया जाए, चौथा में दिया हुआ है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जो जाकर के जो जारी जो करता है विश्व आर्थिक मंच जाकर के जारी करता है, ठीक है। और उसमें जाकर के पहला जो स्थान जो हमको मिला उसमें स्वीडन को मिला था और भारत का 2020 में, देखिए 21 में आपको बता रहे हैं, 22 में जारी नहीं हुआ है, तो 2020 में जाकर के भारत का स्थान था 74 और अभी जो है जाकर के हुआ है 21 में आपको कितना मिला? 87 मिला है। कितना मिला है? 87। तो इस तरह से क्वेश्चन का अगर लेवल अगर याद करेंगे तो निश्चित तौर पर एक पेज और आपको हम लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हम बता रहे थे कि थोड़ा सा आप जानिए को क्वालिटी, लेवल की क्वालिटी या लेवल जानिए इसका। अब देखिए यहां पर दिया है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग कि डिजिटल जीवन गुणवत्ता सूचकांक जो है 2021 जो है सर्फ द्वारा जारी जाके किया जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन जारी करता है। पहला स्थान किसका था? तो डेनमार्क का है और हमारा भारत का स्थान कितना है? तो 59 है। कितना है? 59। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कब स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, काहे स्टार्ट किया गया, इसकी पैमाना क्या क्या है। तो निश्चित तौर पर जैसे पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि EY द्वारा जारी जो है अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है ना। तो भारत का स्थान जो उसमें जाकर अक्षय ऊर्जा, देखिए आपको दे भी दिया है, देखिए दिया है, देखिए यहाँ भी दे दिया है, ठीक है ना। पहला तीसरा स्थान है भारत का, जो तीसरा स्थान है आपका अमेरिका का जो है कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो जो भी इसमें जो मिलेंगे आपको निश्चित तौर पर पहला स्थान। चलिए सेकंड, वैश्विक भूखमरी देखिए, वैश्विक भूखमरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 2021 जो जारी किया गया है, कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जाकर के वेल्थुंग रहिल्फ है ना, ये जाकर के आपको जारी करता है। और पहला जो मेरा स्थान जो मिला था वो बेलारूस का मिला था और देखिए कितना इसका स्थान 101। इसमें कहने का मतलब ये है कि 2020 में इसका स्थान जो था 94 था, अब जाकर के हंगरी इंडेक्स जो है जाकर के आपको बढ़ गया है। भारत की बात करें तो, ठीक है, ये हमारे भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, ठीक है, शुभ संकेत नहीं है। दूसरा है कि एशिया पावर इंडेक्स आपको देखना होगा। लोबी इंस्टीट्यूट जाकर के इसको जाकर ऑस्ट्रेलिया में है, वही जाकर जारी करता है। पहला जो स्थान मिला था अमेरिका का है और भारत का स्थान कितना है? चौथा है। तो दोस्तों कहने का मतलब इसे मान लीजिए सपोर्टेड कि आप BSSC का एग्जाम दे रहे हैं, सपोर्टेड एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, तो BSSC का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको करंट जो है कि लगभग जो है 5 से 10 क्वेश्चन आपको आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन। और इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, जो भी आपका सूचकांक या मिलेगा, चाहे इंडेक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें निश्चित आपका है। अगर BPSC की अगर बात करते हैं, BPSC आपका कल एग्जाम है यानी कि 30 सितंबर को, 68वीं आपका आ रहा है, तो उसमें भी जाकर के क्वेश्चन लगभग जो है 30 से 35 क्वेश्चन आपका जो है आता है, आपको किससे? करंट से आता है, बिल्कुल। तो यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप लोग क्या करिए कि अभी से एक परफॉर्मा बनाइए, अभी से आप पढ़ने की कैपेसिटी रखिए, नोट्स बनाने की कैपेसिटी रखिए और एकदम जो है कि करंट का जो है अस्तित्व जो है BPSC में, BSSC में, ये जो है समझिए कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का भी देता है और पूछने का इसका अलग अंदाज तरह का रहता है। और जो लोग इसको जाकर के टच करते हैं तो उस पर जाकर रिजल्ट जो है जाकर के आपको बनता है। इसलिए करंट को हल्का में नहीं लेंगे। कल आपकी एग्जाम है, ऐसे देखिए हम लोग जो है 68वीं का हम लोग BPSC का जो है स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं 10 तारीख से, है ना, 10 अक्टूबर से ऑनलाइन टेस्ट। आपका BSSC का ऑनलाइन टेस्ट हम लोग का चल रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू चल रहा है। BRSI का भी चल रहा है।
तो जो भी आप लोग अगर इच्छुक होंगे तो निश्चित तौर पर क्या करेंगे कि आप लोग उसमें एप्लीकेशन को विजिट करेंगे। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का लेवल एक आपको अच्छी, देखिए कभी भी सफलता आपको अगर हासिल करनी है तो बिना रणनीति की नहीं होती है। तो रणनीति आपको बनानी होगी। जो 4 साल में आप जो पढ़ते होंगे हम आपको 4 महीना में बताने की कैपेसिटी रखते हैं, और जो 4 महीना में जो बताएंगे और वही आपको जा करके रिजल्ट आपको दिलाएगी। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स को हल्का में मत लीजिए। बीपीएससी में आपको बिहार हिस्ट्री और प्लस करेंट टोटल दोनों मिलाकर के 50 क्वेश्चन आता है, और उसी पर जाकर के आपको जाकर रिजल्ट भी तय होता है। इसलिए जितने भी जनरल स्टूडेंट, जनरल जो बच्चे जो तैयारी करते हैं, जो रेलवे वाले करते हैं, एसएससी का करते हैं, सेंट्रल एसएससी का करते हैं, वैसे लोगों का प्री में रिजल्ट बहुत जल्द होता है। और जो ऑलरेडी जो बीपीएससी जो एग्जाम देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मेंस लेवल की करते हैं, उनका प्री में रिजल्ट ही जो कि नहीं होता है। कारण यही है कि स्कोरिंग थोड़ा हाई बढ़ता है। तो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा सोचना होगा, पढ़ना होगा, तब जाकर के होगा। देखिए वर्ल्ड टैलेंट है ना, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में जाकर के स्विट्जरलैंड का नंबर जो है, स्थान नंबर जो है नंबर 1 है, और भारत का जाकर उसमें 56वां स्थान मिला था। ठीक है, और इसमें जाकर के देखिएगा ये कौन जारी करता है, आईएमडी, जिसको बोलते हैं प्रबंधन विकास संस्थान। कौन करता है? प्रबंधन विकास संस्थान। अक्षय ऊर्जा, याद कीजिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है, और नंबर 1 में किसका है? तो जाकर के आपको अमेरिका का है ना। कंसल्टेंसी फर्म जिसको बोलते हैं अर्नस्ट एंड यंग, ये जाकर के आपको जारी करता है। तो एक क्वेश्चन आपसे इससे फिक्स है। एक और पेज हम लोग ले लेते हैं, आप लोग को टोटल बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे इसमें क्या कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में देखिए, तो हम लोग को भारत को लेकर के चलते हैं। पहला जो स्थान जो मिला आपको, कितना मिला? नॉर्वे का पहला स्थान, नॉर्वे का। इसमें इंडिया का देखिए कितना स्थान मिला, 142वां स्थान मिला है, जबकि 2020 में मात्र जो है केवल 42 था। कितना था? 42 था। ठीक है, कितना था? 42 था। लेकिन इसमें जाकर के जो मिला हमको, कितना मिला? 142वां मिला। दैट इज आपको जो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, बताइए। ठीक है, यहाँ भी नहीं 142 ही था, यहाँ पर हमको डाउट थोड़ा सा लग रहा है। डाउट नहीं है, 100% है, 142 ही था। ठीक है, 142वां था, 142 था 2020 में भी, और आपको करंट में भी जाकर के आपको 142 ही है। ये भी एक अच्छा है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो है जाकर के इसको जारी करता है। ठीक है, अब वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021, ये जाकर के आपको जो जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जाकर के जारी करता है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। और पहला जो स्थान जो मिला वो नॉर्वे का मिला है, और उसमें इंडिया का जो है स्थान जो मिला 46वां स्थान, जबकि 2020 में कितना था? 53 था। ठीक है, एक और देखते हैं भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, जो जाकर के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है ना। और ये इसमें जाकर के 2 देश पहला स्थान पर है, जिसको डेनमार्क और न्यूजीलैंड। ठीक है, और उसमें भारत की अगर देखा जाए तो 85, जबकि 2020 में कितना था? 86 था। ठीक है, एक स्थान जो है कि जाकर के आपको नीचे खिसका है। वैश्विक नवाचार सूचकांक है ना, जाकर के वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन INSED द्वारा जारी किया जाता है। पहला जो स्थान जो मिला हमको स्विट्जरलैंड का मिला, और इंडिया का कितना मिला है? 46वां स्थान मिला है। ठीक है, जबकि 2020 में कितना था? 48 था। उसके बाद वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कभी कभी पूछ देता है, इसको भी हमने डाला है। विश्व आर्थिक मंच जाकर के रिपोर्ट जारी करता है। पहला स्थान जो मिला आइसलैंड का मिला, और इंडिया का जो मिला है आपको 140वां, जबकि 2020 में कितना था? 112 था। ये रिपोर्ट से संबंधित जो आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आते हैं, बिल्कुल 1-2 निश्चित तौर पर आता है। इसलिए पूरा रिपोर्ट्स को हम चाहते हैं कि आप लोगों को पढ़ा दें, और आप लोग को अच्छा लगेगा तो बिल्कुल जो है आप लोग संडे आप लोग एकदम क्लास कीजिएगा, तो बिल्कुल आपको और भी मजा आएगा। चूंकि करंट का क्लास जो है कम से कम 3 घंटा लेते हैं। चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये भी एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है। ये से पहला स्थान जो मिला, कितना मिला? आइसलैंड का पहला स्थान मिला, जबकि भारत जो है 2020 में 133 था, 2021 में कितना? 135 है। ठीक है, उसको वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक है ना, UNSDS, ये जाकर के जारी करता है, जिसमें फिनलैंड का जाकर के पहला स्थान मिला है, जबकि इंडिया जो है 2020 में 140 था, 21 में 100 कितना हो गया? 139 हो गया है। तो आप नोट भी कर सकते हैं, याद है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, ये जर्मन वाद जाकर के आपको पब्लिक करता है। पहला स्थान किसका है मिला? हमको मोजाम्बिक का मिला, और
इंडिया का जाकर के 2020 में 5वां था, करंट में कितना है तो 7वां है। ठीक है, एट लास्ट जो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है ना, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये जाकर के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान आपका फिनलैंड का है और उसके बाद जो है कि इंडिया जो है आपको 2020 में 117 था, जबकि 21 में कितना हो गया 120 हो गया है। ठीक है, तो जितने भी सूचकांक है, रिपोर्ट है, अगर मान लीजिए कि हम भारत की अगर बात करते हैं तो भारत नवाचार सूचकांक अब जारी हुआ है। भारत जो है जाकर के नवाचार सूचकांक वही जाकर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको नीति आयोग बोलते हैं, वही नीति आयोग जाकर के जारी किया था। उसमें जाकर के बिहार को अगर स्टेट के दर्जा स्टेट के रूप में देखा जाए तो सबसे निचला जो मिला है वो बिहार को मिला है। अगर टेरेस्ट्रियल स्टेट की बात करेंगे तो उसमें जाकर के आपको लक्षद्वीप को मिला है। तो बहुत सारे आपको इंडिया भी जाकर के रिपोर्ट जारी करती है। जैसे पूछता है इनोवेशन 2020, ये जाकर के आपको जारी करता है कौन, तो नीति आयोग ही करता है इनोवेशन, है ना। तो उसमें इनोवेशन में पहला स्थान किसका मिला, कर्नाटका का मिला है, और सबसे निचला स्थान किसको मिला है तो बिहार को मिला है। ठीक है, तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि जैसे मान लीजिए कि सतत विकास यहाँ लक्ष्य दिया है सूचकांक ना, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत का अगर बात करेंगे, ये तो इंटरनेशनल हो गया। अगर भारत की अगर बात करिएगा तो केरल और चंडीगढ़ का नंबर 1 है, केरल और चंडीगढ़ का, लेकिन अपना बिहार का स्थान सबसे नीचा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं, बहुत सारे सूचकांक हैं जो आपको पूछता है। तो निश्चित तौर पर आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से इसको अध्ययन करिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, और हम हमेशा आपको करंट अफेयर्स का क्लास लेते रहते हैं। और जो लोग पहली बार अगर चैनल को अगर देखते होंगे तो बिल्कुल 2-4 वीडियो मेरा पहले का भी देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ गया। और आप लोगों का अग्रिम बधाई, 67 आप लोग जो प्री का एग्जाम्स जो है 30 सितंबर को है, तो राकेश सर की तरफ से और राकेश सर की पूरे परिवार की तरफ से जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। आप सफल हों, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनकलाब जिंदाबाद।